कुछ लोगों को दूसरों को सलाह देने की बहुत बड़ी आदत होती है और इसी प्रकार की जो आदत है बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र है जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस, उनको भी है। उनके द्वारा भारत को सलाह दी गई है कि जो अभी हाल ही में बंगाल में दंगे हुए जिसके कारण वहाँ पर रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी को सामना करना पड़ रहा है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। तो बांग्लादेश के द्वारा ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी गई है? क्योंकि हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा वक्फ बिल लाया गया था जिसके कारण जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे वक्फ बिल के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसके कारण कई सारे जो लोग हैं वो घायल हुए थे और कुछ लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस भी होना पड़ा था। जिसके बाद जो भारत सरकार है उसने हिट बैक कराया बांग्लादेश को कि सबसे पहले आप अपने घर में देखिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर जो अल्पसंख्यक है उनको आए दिन निशाना बनाया जाता है, जिसके कारण उन्हें कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा कहा गया कि सबसे पहले आप अपने यहाँ देखिए और उनकी जो सेफ्टी है उसको सुनिश्चित करें। और हाल ही में ये पता लगाया गया कि जो बंगाल में दंगे हुए थे उसमें जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनका हाथ हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पे कैसे जो पश्चिम बंगाल है उसमें दंगे हो गए हैं। और पश्चिम बंगाल में जो हिंसा है उसका पता लगाने के लिए जो मालदा है जो मुर्शिदाबाद में पड़ता है वहाँ पे बंगाल के जो गवर्नर है वो गए हैं ताकि वो देख सके स्थिति क्या है। उनका कहना है कि जो हाल ही में जो स्थिति है उसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना है कि आगे इस प्रकार की जो घटना है वो सामने ना आए दोबारा। इसलिए ज़रूरी है कि हिंसा के पीछे जो लोग भी हैं उनको पकड़ा जाए और उनको जो सज़ा दी जाए। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि जो पश्चिम बंगाल है एक बॉर्डर स्टेट है और उसकी काफ़ी बड़ी जो सीमा है वो बांग्लादेश से लगती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है भारत की सेफ्टी के लिए कि इस प्रकार की जो हिंसा हो रही है उसके पीछे कौन है। पश्चिम बंगाल में जो भी हिंसा हुई है उसके लिए वहाँ की जो सरकार है उसको काफ़ी ज़्यादा जो बैकलैश है उसका सामना करना पड़ रहा है। उनके जो अलायंस है जिसकी हम बात करें कांग्रेस, उनके द्वारा भी कहा गया कि जो पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के जो दंगे हैं वो केवल एक ही कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है और एक ही कम्युनिटी को वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ रहा है। तो जो वहाँ की सरकार है उसको कड़ा एक्शन लेना चाहिए।